खबर भदोई से। एसपी साहब 36 घंटे बाद भी फरार आरोपी तक नहीं पहुंच सकी पुलिस। 18 मार्च को नथईपुर पेट्रोल पंप के पास हुई छेड़खानी के मामले में फरार दूसरे आरोपी तक पुलिस के हाथ 36 घंटे बाद भी नहीं पहुंच सकी है। पीड़ित परिवार ने चेतावनी दिया है कि मामले में फरार आरोपी की गिरफ्तारी प्रथम आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो सकी तो मुख्यमंत्री तक पहुंचकर जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली का खुलासा करने के लिए विवश होंगे। सुरगावा थाना क्षेत्र के कुशौली निवासी और भाजपा नेता सचिन राय ने तहरीर देकर गोपीगंज पुलिस से आरोप लगाया था कि 18 मार्च को मेरा पुत्र आशीष अपनी नाबालिग बहन को बाइक पर बैठाकर दवा लेने सुंदरपुर गया था। देर शाम लगभग 7 बजे लौटते समय आशीष जब बाइक लेकर नथईपुर तिराहा स्थित एक पेट्रोल पंप के पास पहुंचा था, उसी समय बिना नंबर की सीएनजी युक्त ऑटो लेकर आ रहे 2 युवकों ने बाइक में धक्का मार दिया। विरोध करने पर ऑटो सवार युवकों ने नाबालिग पुत्र के साथ छेड़खानी का प्रयास किया। शोरगुल मचाने पर आसपास के लोग पहुंचे तो दोनों युवक भाग निकले। घर पहुंचने पर पुत्र आशीष और नाबालिग पुत्री ने आप बीती बताई। सवाल यह है कि जब भाजपा सरकार में भाजपाजनों का ही परिवार सुरक्षित नहीं है तो जीरो टॉलरेंस की बात चिंतनीय नजर आ रही है। क्षेत्राधिकारी प्रभात राय ने कहा, मामले में कशिंदहा निवासी आशीष और विनय उर्फ डब्लू के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दूसरे आरोपी के फरार होने पर पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। भदोई से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ अनीता की रिपोर्ट। सर, ये गोपीगंज थाना अंतर्गत ये नथईपुर पेट्रोल पंप के पास कल कुछ घटना घटी है, इस संबंध में कुछ प्रश्न है। ये थाना गोपीगंज क्षेत्र अंतर्गत नथईपुर जगह पड़ती है। वहाँ पर कल एक लड़का अपनी सिस्टर के साथ बाइक से जा रहा था और एक ऑटो वाला भी उधर से जा रहा था। तो ऑटो में दो लोग बैठे थे, एक चालक और एक कोई और व्यक्ति बैठा था। तो बाइक वाले लड़के और ऑटो चालक के बीच में कुछ वाद विवाद हुआ, जिसमें ऑटो चालक और उसमें बैठा व्यक्ति के द्वारा आशीष नाम के जो लड़का था बाइक से, उसके साथ कुछ मारपीट की गई है और भी कुछ आरोप लगाए हैं, जिस संबंध में आशीष की तरफ से जो प्रार्थना पत्र दिया गया था, उस प्रार्थना पत्र पर थाना गोपीगंज में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और एक व्यक्ति को पकड़ करके विधिक कार्रवाई भी की गई है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, लड़की के पिता की तरफ से कुछ छेड़खानी जैसे आरोप भी लगाए गए हैं उन्होंने बयान में दिया है, तो इस संबंध में क्या कहना है? इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जो भी प्रार्थना पत्र में उन्होंने आरोप लगाए हैं उस तत्क्रम में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और अग्रिम विवेचना की जा रही है। जो भी चीज़ें निकल के सामने आएंगी वैसा विधिक कार्रवाई की जाएगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो लोगों को समस्या के बीच में जाते आते रहता हूँ। मेरी लड़की सुंदरपुर रामधनी मौर्य के दवा के लिए गई थी। वहाँ से 2 व्यक्ति न्यू ऑटो लेके पीछा करते हुए नथईपुर मोड़ पे उसका हाथ बाँह पकड़ लिए, खींचातानी हुआ, लड़के से मार के वारदात मार के लड़का अकेला था और 2 लड़के ड्राइवर के साथ चालक मिलके लड़की का हाथ और पैर खींचने लगे और असली मतलब इतनी भद्दी गाली दिए कि वो अपने माँ से करके रोने लगी। उसके बाद वहाँ कुछ लोग उसे बीच बचाव करके लड़के लोग को पकड़ लिए। वहाँ से जब रिटर्न हुआ तो फिर वापस लड़के को पीछा करके नथई कुशौली नदी डाक के चौराहा में आके टंगरी दर के खींचे। तो गांव के जो दुकानदार लोग दौड़े और लड़का मेरा गिर गया, ईंट लेके दौड़ा तो भागे। फिर लड़का आगे बताया तो मैंने उस ऑटो का पीछे करते करते गया और उसके घर तक पहुंच गए और 112 बुला के मौके पहुंचे तो उसकी माँ आनाकानी की कि मेरा लड़का नहीं है ऐसा वैसा। तो बाद में पूरा देखा गाड़ी गर्म और लड़के छुप गए थे। वो लड़के कहाँ के थे? करदहा के लड़के हैं और उसमें नाम है उन लोगों का? इनका नाम आशीष हरिजन और दूसरे का नाम क्या है था, बबलू या कुछ ऐसा डब्बू बता रहे हैं, डब्लू। ये दोनों का लड़कियों का नाम है। और आप थाने पर गए या कहीं FIR दर्ज हुआ? नहीं, थाने पे हमने गया और थानेदार फिर बिहान से उसे लड़के लोग को पकड़े और एक ही मुलजिम पकड़ा गया, एक फरार है बोलता रहे। और उसके लिए कल हमारा एक FIR उन्होंने दिया। शासन मतलब इतना लूज काम कर रहा है कि इसमें पकड़ने में समय लग रहा है। आज हमारे लड़की के साथ इस ढंग से कार्य किए, जो कि मैं भाजपा कार्यकर्ता होने के बावजूद भी हमारे साथ लापरवाही हो रही है।
FIR कॉपी किए हैं और एक मुलजिम पकड़े, एक मुलजिम फरार है। ऑटो बता रहे स्विच किया हूँ, अब किए कि नहीं किए पता नहीं। अगर इस कार में अगर लापरवाही हुआ तो हम यहाँ से लेके माननीय मुख्यमंत्री तक जाएंगे और उसमें जो भी होगा उसमें हमें न्याय होना चाहिए, ताकि दूसरे के साथ ऐसा कार्य न हो। बहुत अपना नाम बताओ बेटा। मेरा नाम आशीष कुमार राय है। क्या मामला था उस दिन? मामला ये है सर कि मैं परसों रात को दवा लेने के लिए अपनी बहन के साथ गया था, अपनी बहन को दवा दिलाने के लिए। वहाँ से आते वक्त दो लोग दारू पी के ऑटो से पीछा किए। नथईपुर पहुँचते पहुँचते हमारा उनका मार हुआ। उसको मेरी बहन का पैर पकड़ के खींचने लगे, फिर उसको अंदर बैठाने लगे गाड़ी में, फिर मारा पीट करके मैं कैसे कैसे भागा के वहाँ पे आया कुसौली चौराहे तक। फिर वहाँ से जब उनको दौड़ाया गया तो फिर वो अपना ऑटो लेके भागे। मैं अपनी बहन को घर पे लेके आया। समय क्या हो रहा था उस समय? समय 8:30 हो रहा था रात को। लाइट वाइट नहीं थी, सब अंधेरा था, पानी बरस रहा था। दवा लेने आप कहाँ पे गए थे? रामधनी के सुंदरपुर। बेटा अपना नाम बताओ। तनूर है। जोर से बोलो बेटा। क्या नाम है? तनूर है। क्या मामला था उस दिन? उस दिन उन्होंने मेरा पीछा किया और मुझे गाली दी। मेरा पैर खींच रहे थे, मेरा हाथ खींच रहे थे वो दोनों।